क्वेश्चन नंबर 9 पे है यहाँ पे, 2 water taps together can fill a tank 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tanks. क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन पे ऐसा है कि 2 टैप है, सपोज एक छोटा है और एक बड़ा है, और ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 पाइप है, जो पाइप से क्या हो रहा है, एक टैंक फिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे है, अगर ये दोनों साथ में ही फिल करते हैं तो टोटल टाइम लगता है 9 3/8 आवर्स। और अगर ये पाइप सिंगल ये टैंक को फिल करता है तो जितना टाइम लगेगा, अगर इस पाइप से हम करेंगे तो 10 आवर्स कम लगेगा। दैट मीन्स बड़ा पाइप से क्या होगा, 10 आवर्स कम लगेगा, छोटा पाइप से 10 आवर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये छोटा पाइप से इस टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और बड़ा पाइप से टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हमको निकालना होगा। तो देखो, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 9 है। तो लेट द स्मॉलर टैप, दैट मीन्स जो छोटा है, जो स्मॉल डायमीटर का टैप है, वो उसका टाइम लगता है, टेक्स टाइम मान लिया x आवर्स। तो देखो, छोटा में क्या होता है, x आवर्स होता है, बड़ा में क्या था, उससे 10 घंटा कम लगता है। तो देयरफॉर द लार्जर टैप टेक्स टाइम, कितना टाइम लेगा, तो 10 घंटा कम लेगा, तो x से 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो 1 घंटा में ये स्मॉलर टैप जो था वो कितना पानी भरेगा, तो 1 घंटा में वो स्मॉलर जो टैप है वो पानी भरेगा 1/x। तो देयरफॉर वो टैंक को फिल करने के लिए जो ये स्मॉलर टैप है उसको टोटल टाइम लगेगा 9 3/8 इंटू 1/x आवर्स। तभी इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 8 आएगा, और 9 8 जा कितना आएगा, 9 8 जा 72 और 3, तो 75 इंटू यहाँ पे है 1, यहाँ पे है एक x, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 75 डिवाइडेड बाई 8x, ऐसा आएगा। ठीक है, तभी देखो, अभी जो बड़ा पाइप था, बड़ा पाइप का 1 घंटा में लार्जर जो टैप था उसको टाइम लगेगा कितना, 1/x - 10, क्योंकि यहाँ पे x - 10 आवर लगता था फुल फिल करने के लिए। तो 1 घंटा में कितना, 1/x - 10 आएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम लगेगा इसको 9 3/8 के साथ 1/x - 10 का मल्टीपल जो होगा वही होगा टोटल टाइम। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो 8 आएगा, यहाँ पे 9 8 जा 72 प्लस 3, तो 75 इंटू यहाँ पे आएगा 1/x - 10। तो ये दोनों को मल्टीपल करने से कितना आएगा, 8 के साथ x का मल्टीपल करने से 8x माइनस 8 10 जा 80, और 75 से 1 मल्टीपल करने से 75 आएगा। ठीक है, तो देखो, छोटा जो टैप था, दैट मीन्स स्मॉलर जो टैप था उसको टाइम लगता है, उस टैप से टाइम लगता है 75/8x, और जो लार्जर था वैसे टाइम लगता है 75 डिवाइडेड बाई 8x - 80। ओके, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा। ये दोनों को प्लस करने से 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, देखो, हम इस टैंक को फिल करने की बात कर रहा था यहाँ पे, तो इसको जितना टाइम लगेगा और इसको जितना टाइम लगेगा, ये दोनों को जोड़ देने से 1 आएगा। तो यहाँ पे जोड़ दो 75/8x, तो यहाँ पे लिख दो 75 डिवाइडेड बाई 8x प्लस दूसरा में था 8x माइनस 80, और ऊपर में था 75 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे 75, इसको 8x से रख दो, इसको ऐसे ही लिखो, x - 10 ऐसे ही लिखो, 75 लिखो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है,
तो ये दोनों में से हम 1/8 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 75, और सॉरी यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 75 है, तो 75 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 8। तो 0 में डिवाइड होने से ये क्या आएगा, 0 आएगा, और ये दोनों को मल्टीपल करो तो x के साथ x माइनस 10 का मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 के साथ x माइनस 10 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस इस 1 के साथ x का मल्टीपल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे लिखो ये x और ये x, तो 2x माइनस 10, यहाँ पे x के साथ x का मल्टीपल करने से x स्क्वायर माइनस x के साथ 10 का मल्टीपल करने से 10x इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सिस था, यहाँ पे 1 था, तो ये 1 आएगा, तो ये भी 1 आएगा, तो ये भी 1 आएगा, और ये क्या होगा, 8/75 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि देखो ऐसा एक फॉर्मूला था a/b डिवाइडेड बाई c/d। ऐसा होने से हम क्या करते हैं, पहले a/b लिखते हैं और इसको उल्टा करके d/c लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 को सेम रखो और इसको उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। तो 1 के साथ 8 का मल्टीपल करने से 8, और डिवाइडेड बाई क्या है, 75 है। तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और 75 क्या हो रहा है, 75 डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये भी इंटू हो जाएगा। तो इसको इंटू करने से क्या आएगा, 75 के साथ 2 इंटू करने से यहाँ पे आएगा 150x, माइनस यहाँ पे 10 के साथ 75 इंटू करने से 750 इज इक्वल टू 8 के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल करने से 8x स्क्वायर, माइनस 8 के साथ 10 मल्टीपल करने से 80x। ये दोनों क्या है, राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके, तो लेफ्ट साइड में लेके आने से ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे है 150 माइनस 750, ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक x था, ठीक है। तो अभी लिखो इसको माइनस 8x स्क्वायर, यहाँ पे 150 और यहाँ पे कितना है, 80 है, तो 150 और 80 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 230x, और यहाँ पे माइनस 750 है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा, क्योंकि ये पे ही स्क्वायर है, तो जिसका पावर 2 होता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक माइनस मल्टीपल कर देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 230x, और ये प्लस हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2 डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 2 डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 2 डिवाइड होगा। तो 2 डिवाइड होने से क्या होगा, 2 डिवाइड होने से ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया -115 एंड c का वैल्यू हो गया 375। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, x इक्वल टू था -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ic। ओके, सो यहाँ पे b का वैल्यू है -115, तो फॉर्मूला के माइनस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, b का वैल्यू है -115 तो स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का वैल्यू है 4 एंड c का वैल्यू है 375 डिवाइडेड बाई 2ic, a का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल होने से ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 115 का स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 13225 माइनस ये 4 जा कितना आएगा 16 के साथ 375 मल्टीपल करने से ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8।
तो इसको लिखेंगे 115 प्लस माइनस ये 13,225 से 6,000 माइनस करने से यह पे आएगा 7,225 डिवाइडेड बाई 8। तो ये होता है 85 का स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख देंगे 115 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो देयरफॉर x का वैल्यू है 115 प्लस 85 बाई 8 और एक आएगा 115 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 8। तो दोनों को जोड़ देने से आएगा 200 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से आएगा 25 और यहाँ से आएगा 30 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये होगा हमारा सॉल्यूशन। तो 25 आवर्स लगेगा जो स्मॉलर टैप था उससे फिल करने के लिए, और जो लार्जर था, लार्जर में क्या था 10 आवर्स कम लगते हैं, तो -10 इज इक्वल टू 15। तो लार्जर में 15 आवर्स लगेगा और स्मॉलर जो है उससे 25 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो ये होगा इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पे है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु। एक पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा ज़्यादा लगता है एक एक्सप्रेस ट्रेन से। एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होता है, और पैसेंजर ट्रेन का क्या होता है, स्पीड कम होता है। तो 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। अगर पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो वो दोनों का एवरेज स्पीड कितना है वो निकलना होगा। तो देखो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स। मान लिया उस पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है x। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होगा, एक्सप्रेस ट्रेन का क्या था, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा था, तो x के साथ 11 को प्लस कर देना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो कितना किलोमीटर कवर किया था, 132 किलोमीटर कवर किया था। तो 132 किलोमीटर कवर करने के लिए पैसेंजर ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या था, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन का x। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना लगेगा, तो कितना किलोमीटर कवर किया था 132 किलोमीटर। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना था x प्लस 11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम कम लगता है, 1 आवर कम लगता है एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पे देखो किसका टाइम ज़्यादा लगता है, पैसेंजर ट्रेन का। तो पैसेंजर ट्रेन का कितना टाइम लगता है 132 डिवाइडेड बाई x, और एक्सप्रेस ट्रेन का कितना टाइम लगता है 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11। तो देखो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। सपोज मान लिया 10 डिवाइडेड बाई है 5 और दूसरा एक है 10 डिवाइडेड बाई है 9। तो देखो ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला ऐसा था, अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वही बड़ा होता है। सपोज मान लिया यहाँ पे 10 कोई चीज़ है, तो उसको हम 5 में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 2 आएगा। अगर चीज़ 10 ही है लेकिन नए पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर सेम ही है, 132 है,
लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर है x, यहाँ पे x के साथ और एक 11 है, उसे 11 और जोड़ दिया है यहाँ पे, तो ये ऑब्वियसली ax से बड़ा है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसको टाइम से इसका टाइम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये 1 घंटा डिफरेंस था। ठीक है, तो फिर इसको कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करने के लिए इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल और इसके साथ इसका मल्टीपल, तो x के साथ x प्लस 11 का मल्टीपल और यहाँ पे 132 के साथ ये x का मल्टीपल, अगेन 132 के साथ ये 11 का मल्टीपल, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, तो 132 के साथ 11 का मल्टीपल करने से 11 इंटू 132, यहाँ पे माइनस है 132, यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 1। तो अभी देखो यहाँ पे 132 है, यहाँ पे 132 है, यहाँ पे 132 है, तो 132 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है माइनस x, यहाँ पे x के साथ x का मल्टीपल करने से x स्क्वायर प्लस x के साथ 11 मल्टीपल करने से 11x, यहाँ पे है 1। तो अभी ये x कैंसिल एंड यहाँ पे 132 इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 11 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1/132। ठीक है, तो 11 के साथ 132 का मल्टीपल करने से आएगा ये 1452 और ये 1 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीपल करने से एक्स स्क्वायर, 11x मल्टीपल करने से 11x। तो इसको हम अभी इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इस साइड से एक्स स्क्वायर के साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1450 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगा हमारा इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 11 एंड c का वैल्यू है -1450। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू -b, तो b का वैल्यू है 11 तो -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, b का वैल्यू है 11 तो 11 स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, 4 के साथ a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है 1450 डिवाइडेड बाई 2ac, a का वैल्यू है 1। तो फिर -11 लिख दो यहाँ पे और ये है प्लस माइनस रूट ओवर 11 को स्क्वायर करने से 121 और माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से प्लस, 4 के साथ 1450 को मल्टीपल करने से आएगा 5804 और 08 डिवाइडेड बाय 2, -11 रहेगा यहाँ पे और ये है प्लस माइनस 121 के साथ इसको जोड़ देने से ये हो जाएगा 5929 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको लिखेंगे -11 प्लस माइनस 5929 का स्क्वायर रूट होता है 77 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एक आएगा -11 प्लस 77 बाई 2, तो यह से आएगा 66 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 33। ओके, और नेक्स्ट x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -11 -77 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों जोड़ के आएगा -80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -44। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम टाइम निकल रहे थे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये होगा उस ट्रेन का एग्जैक्ट एवरेज स्पीड। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर का एरिया का सम क्या है, 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, उसका पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है, 24 मीटर है, तो फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर का साइड निकालना होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है, लेट साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर bx, मान लिया बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका साइड है x, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर, तो एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का फॉर्मूला था साइड इनटू साइड, तो x के साथ x का मल्टीपल, तो x के साथ x का मल्टीपल करने से क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
किया था, इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना था, 468 था। तो अगर बड़ा वाला ये होगा तो छोटा वाला कितना होगा, 468 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस करने से वही होगा छोटा जो स्क्वायर था उसका एरिया। दैट मीन्स स्मॉलर जो स्क्वायर था उसका एरिया होगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, तो स्मॉलर स्क्वायर का साइज कितना होगा। तो देखो अगर ये होता है इसका एरिया, अगर ये होता है एरिया तो इसका साइड कितना होगा, साइड क्या था, एक्स था। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को अगर हम रूट लिख देते हैं तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होने से यहाँ से एक्स आएगा। तो यहाँ पे भी अगर ये इसका एरिया होता है तो इसका साइड क्या होगा, जो 468 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होगा वही होगा इसका एक साइड। ओके, तो अगर ये साइड होगा तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड यहाँ पे क्या है, रूट ओवर 468 माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो इसमें कन्फ्यूजन है तो फिर से देख लो, अगर एक स्क्वायर का एरिया होता है सपोज 100 मीटर स्क्वायर, तो इसका साइड क्या होगा, साइड होगा इसका जो रूट ओवर आएगा वही होगा इसका साइड। तो देखो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, तो इसका रूट कैंसिल होने से यहाँ से 10 आएगा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर था तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल होने से मीटर आएगा। 10 मीटर एक स्क्वायर का साइड होने से उसका एरिया कितना होता है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। तो 10 10 जा कितना आएगा, 10 10 जा 100 और मीटर मीटर जा, दैट मीन्स मीटर के साथ मीटर इंटू करने से मीटर स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम रूट ओवर दे दिया है क्योंकि ये क्या था 468 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था इस छोटा स्क्वायर का एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे क्या था, जब बड़ा वाला जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर से छोटा वाला का पेरीमीटर का डिफरेंस क्या था, 24 था। तो बड़ा वाला का पेरीमीटर क्या होगा, 4x होगा क्योंकि उसका साइड क्या था, x था, तो पेरीमीटर क्या होगा 4x होगा। माइनस छोटा का पेरीमीटर क्या है, 4 रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना था, 24 था। ठीक है, तो अभी हम एक काम करेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे। तो 4 को कॉमन लेने से यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रहेगा रूट ओवर 468 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 24। तो अभी देखो अभी ये 4 क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस रूट ओवर 468 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 24/4। तो यहाँ पे x माइनस रूट ओवर 468 माइनस एक्स स्क्वायर 424 में जाएगा 6 टाइम। तो अभी हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, रूट वाला पार्ट को एक साइड में लेके जाओ और रूट बिना रूट के एक साइड में लेके आओ। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो इसको हम क्या करते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं x माइनस 6 और यहाँ पे है रूट ओवर 468 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दैट मीन्स दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर होने से ये a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा हो गया। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो पहले x का स्क्वायर होगा माइनस 2 के साथ ये x का इंटू होगा, ये 6 का इंटू होगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 6 12x प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 36, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 468, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 12x है,
और ये से 36 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो 468 से 36 जाएगा तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, माइनस है तो माइनस इजिकल टू 0। तो ये हो गया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू। तो अभी हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -12 है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है -12 तो -12 स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू है यहाँ पे 2 एंड सी का वैल्यू है यहाँ पे -432 डिवाइडेड बाई 2ac। ए का वैल्यू है यहाँ पे 2। तो यहाँ से माइनस माइनस मल्टीपल होने से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को स्क्वायर करो और यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा और 2 2 4 आएगा। तो एक्स को कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेना। तो एक्स का वैल्यू एक आएगा 18 और दूसरा आएगा एक्स का वैल्यू -12। तो ये 18 वाला पार्ट हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।